ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जाहिर सी बात है, आप कलेमा पढ़कर मुसलमान हो चुके, आपको फायदा हुआ, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि आपकी जात नफा बख्श हो। इस्लाम ये चाहता है कि जिस मजहब के मानने वाले हो, उस मजहब का हुस्न आपकी जबान से, आपके किरदार से छलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि आप मुसलमान तो कहला रहे हैं, लेकिन किरदार जाहिलाना आपका हो, अंदाज बिल्कुल बेवकूफ वाला हो, जिंदगी आपकी आवारगी की दहलीज पर पहुंची हुई हो। नहीं नहीं, बल्कि जब आपने मुसलमान अपने आप को कहा है, तो आपकी जिंदगी से हुस्न इस्लाम छलकना चाहिए, हुस्न इस्लाम नुमाया होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अम्र इब्न अबस ने पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? अब जो इस्लाम हुजूर ने बताया, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी आबादी मुसलमानों की मौजूद है, मुल्क के अंदर बेशुमार मुसलमान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उन मुसलमानों की जिंदगी में वो इस्लाम जो पैगंबर रहमत ने बताया, उस इस्लाम को तलाश करो। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, उस इस्लाम को जब हम मुसलमानों की जिंदगी में तलाश करेंगे, तो दूर तक वो इस्लाम नजर आता दिखाई नहीं देगा। आप सोचते होंगे वो इस्लाम कौन सा है? जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीबुल कलाम, पाकीज़ा बात करना, पाकीज़ा बात करना ये इस्लाम है। तुम अगर पाक इस्लाम कबूल कर चुके हो, तो सिर्फ तुम्हारा बदन पाक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वजूद पाक नहीं होना चाहिए, जहां नमाज पढ़ते हो वो जगह ही सिर्फ पाक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जबान भी पाक और जबान से निकलने वाला जुमला भी पाक होना चाहिए। तीबुल कलाम, एक मुसलमान जब जबान खोले तो उसकी जबान से निकलने वाले कलेमात पाकीज़ा हों। उसकी ज़बान से निकलने वाले कलेमात तय्यिब ताहिर हों। इसलिए कि पाकीज़ा कलेमात जब ज़बान से निकलते हैं तो वो दिल पर असर करते हैं, और जब कोई अच्छी बात करता है तो उस अच्छी बात करने वाले की मोहब्बत सामने वाले के दिल में अल्लाह पैदा कर देता है। इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं तो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। एक दुकान की, बड़ी मेहरबानी से आप चुप रहेंगे तो बड़ी नवाज, आप न चिल्लाओ, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़, खुदा के लिए चुप हो जाओ, सब मत बोलो, चुप बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। महफिल खराब होगी, सारा गुनाह आपके सर पर है। देखिए बच्चे लोग बेचारे क्या शोर शराबा कर रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता। आप ना चिल्लाओ बाबा, बाबा ना चिल्लाओ, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोशी से सुनो। शैतान नहीं चाहता कि कोई अच्छी बात आपके कान तक पहुंचे, और जो शरारत करेगा शैतान को सपोर्ट करने के मुतरादिफ होगा। खामोशी से समाअत फरमाए। अर्ज ये कर रहा था, अच्छी बात का असर। आप किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए, आपने एक पीस निकलवाया, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, दूसरा बताओ, दूसरा निकलवाया, ये भी अच्छा नहीं है, तीसरा निकाला, और कोई डिजाइन हो तो बताओ, और कोई डिजाइन हो तो बताओ, और कोई आइटम हो तो बताओ। 50 चीजें आपने निकलवाई, और उसके बाद आपने कहा कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, और आप जाने लगे। तो आप जानते हैं वो सेल्समैन जो अच्छा होगा वो कहेगा फिक्र न करें, ये पसंद नहीं आया ना, 10 दिन के बाद नया स्टॉक आएगा, अब 10 दिन के बाद आइएगा, आपको हम नया माल बताएंगे। लेकिन अगर टेढ़ा सेल्समैन ने कहा क्यों परेशान करने के लिए आ गए थे, क्या टाइम पास करने के लिए हमारी दुकान मिली, आप दूसरी बार उस दुकान में नहीं जाओगे।
लेकिन जिसने ये कहा कि 10 दिन के बाद दूसरा नया स्टॉक आएगा, कोई बात नहीं, ये आपको पसंद नहीं आया तो आप कहेंगे जरा तुम्हारा कार्ड दे दो, हम तुमको फोन करके पूछ लेंगे, नया स्टॉक आए तो बता देना। पता चला जब नरमी से कोई गुफ्तगू करता है तो उसकी मोहब्बत अल्लाह दिल में पैदा कर देता है, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उसके करीब जाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टरों को यही सिखाया जाता है, डॉक्टर को बात करने का लहजा सिखाया जाता है, बात करने का अंदाज सिखाया जाता है। इसीलिए मरीज जब किसी तबीब के पास जाता है और 1000 बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हो, लेकिन तबीब कहते आप फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, उसकी मुस्कुराहट से मोहब्बत भरे जुमलों की बुनियाद पर बीमार की आधी बीमारी की छुट्टी हो जाया करती है। पता चला अच्छे कलाम की तासीर हुआ करती है। आप लोगों से मिले और मिलते वक्त क्या करता है, इस तरीके से बात करेंगे, कोई आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश नहीं रखेगा, लेकिन आप मिलेंगे, कब आए, कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, तो मुलाकात की तमन्ना पैदा होगी। या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों पर कुर्बान, ऐसा ढंग हमें सिखा दिया कि दुनिया हमसे नफरत नहीं, हमसे मोहब्बत करे, लेकिन हम ही कम नसीब हैं कि आपके तरीके को छोड़कर नफ्स और शैतान की उत्साहटों के शिकार बन गए। आज हमारे लबो लहजे को देख लीजिए, हमारे बात करने के अंदाज को देख लीजिए, हमारी कौम तो पहचानी ही जाती है मां बहन की गालियों से। बात करने की तमीज नहीं, बात करने का लहजा नहीं, बात करने का अंदाज नहीं, बात करने का सलीका नहीं, कोई चीज भी नहीं। और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम कुरान का मुताला करें तो कुरान हमें बताता है किससे कैसे बात करनी चाहिए, कुरान उसका तरीका हमें बताता है। आइए सबसे पहले जनरल इंसानों से बात करने के हवाले से कुरान क्या कहता है, तो कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। अल्लाह अकबर। जब भी बात करो तो अच्छी तरीके से बात करो, जब भी बात करो तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करो, अच्छे लफ्जों का इंतखाब किया करो। लोग कहते हैं लफ्जों का क्या, जो चाहो बोल दो। नहीं नहीं, लफ्जों की ताकत होती है, लफ्जों की कुव्वत होती है, अल्फाज बड़े मानी रखते हैं, अल्फाज की बड़ी ताकत होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुफ्र की वादियों के अंदर पूरी जिंदगी गुजारने वाला शख्स अगर जिंदगी की आखिरी सांस के वक्त कलेमा तैयबा पढ़ ले, एक कलेमे की बुनियाद पर जिंदगी के कुफ्र के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। एक कलेमे की बुनियाद पर जो उसने ज़बान से अदा किया, उसका कुफ्र भी मिटा और उसके गुनाह भी मिट गए। और 60 साल शादी की जिंदगी के गुजर चुके हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन अगर गुस्से में आने के बाद शौहर ने सिर्फ 3 लफ्ज अपनी बीवी को कह दिए, तलाक तलाक तलाक, तो जिंदगी के लिए वो हराम हो जाया करती है। पता चला लफ्जों को मामूली न समझो, ज़बान से निकलने वाले अल्फाज को हल्का न समझो, अल्फाज की बड़ी कीमत होती है। अगर ये कीमत न होगी तो कभी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के अंदर ये कहना आता कि कलिमतान खफीफतान अल्लाह कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान अलल मीज़ान। आप जरा सोचो तो सही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अगर कोई पढ़ ले तो ये कलिमात ऐसे हैं जो रहमान को महबूब हैं, मीज़ान पर वज़नी हैं, ज़बान पर हल्के हैं। पता चला कलिमात की ताकत होती है, अल्फाज की ताकत होती है। कुरान कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हर लफ्ज हमारा नोट किया जाता है, हर लफ्ज हमारा लिखा जाता है, हर लफ्ज हमारा महफूज किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, जनरल इंसानों से बात करनी हो तो कुरान कहता है वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो। और खुद हुजूर से फरमाया वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती या अहसन, मेरे महबूब मेरे बंदों से कह दो जब भी बोले तो अच्छी बात बोले। जब भी बोले अच्छी बात बोले।
अल्लाह अकबर। हैरत और ताज्जुब की बात है, जिस कौम से लोग बोलना सीखते थे, आज उस कौम की बोली की वजह से लोग उससे नफरत करते हैं। आज आप जरा देखो, मुझे एक आयत याद आ रही है, मेरे पास वक्त की थोड़ी किल्लत भी है, जल्दी निकलना भी है। एक बात मैं अर्ज करता हूं, आज क्या हो रहा है? फहाशी फैल रही है ना, बदकिरदारी फैल रही है, बुराई फैल रही है, और इस तरह से फैल रही है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, बाप भी फहाशी में गिरफ्तार, माँ भी, बेटा भी, बेटी भी, इल्ला माशाअल्लाह। आप कहेंगे माँ बाप, बाप बेटा, भाई बहन, बेटी सब, जी हाँ साहब। सीरियल देखने के लिए जब बैठते हैं, कौन से ऐसे मनाजिर होते हैं जो अच्छे हों? माँ भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है। जिसका तज़किरा करना बाप के सामने बेटे के लिए हिजाब और शर्मिंदगी होती थी, आज वही चीज सब मिल करके बैठ रहे हैं, मिल करके बैठ करके देख रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। अब जानते हैं दौरे जाहिलियत में क्या होता है इस फहाशी के सिलसिले में? अल्लाह अकबर। जब उस दौर के अंदर लोगों से कहा जाता कि फहश काम न करो, ये बेहयाई है, बेहयाई से बचो, बचो, तो कुरान कहता है कि जो उन्होंने कहा था, मेरे वो भाई जो बाप बन चुके हैं या मुस्तकबिल में शादी के बाद बाप बनने वाले हैं, कुरान की इस आयत को पेश नजर रखें। वल्लदीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा क़ालू वजदना अलैहि आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाहा ला यअमुरु बिल फ़हशा। आप जानते हैं जब बेहयाई करने वालों से कहा गया कि तुम क्या कर रहे हो, ये बेहयाई है, तो जवाब में वो बच्चे क्या कहते थे मालूम है? कालू वजदना अलैहि आबाना, हमने हमारे माँ बाप को ऐसा ही देखा। अगर बेटे के सामने बेहयाई करे, आज की माँ बेटे के साथ बैठकर गंदी पिक्चर देखे या सीरियल देखे और उसके बाद बच्चे को बेहयाई से रोकने के लिए जब कहेगी, तो कुरान ने पहले ही कह दिया कि दौरे जाहिलियत में जो कहा जाता था, आज का बेटा वही कहेगा। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, मेरा बेटा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, हजरत जरा उसे समझाइए। मैंने कोशिश की और मैंने समझाने की भरपूर मेहनत की। कुछ दिनों के बाद आप जानते हैं मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हजरत अब इसको मत समझाइएगा, छोड़ दीजिए उसके हाल पर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, किसी दिन अल्लाह तौफीक दे देगा। कहा नहीं, एक दिन मैं अपने बेटे से कहा, बेटा तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। तो मेरे बेटे ने मुझे जवाब में कहा, अब्बा जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या करते थे? आज जो लोग बदकिरदारी से अपने दामन को दागदार करके ये तसव्वुर करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ऐशो मौज के अंदर गुजारें, ये उम्र है हमारी।